सोच के देखिए, दुनिया का जो ट्रेड मैप है वो हमारे सामने इसी वक्त दोबारा से बनाया जा रहा है। पुराने रास्ते खत्म हो रहे हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं। और जानते हैं इस पूरे जियोपॉलिटिकल बदलाव के सेंटर में कौन है? भारत। चलिए समझते हैं ये सब हो कैसे रहा है। देखिए, इसे एक ग्लोबल रेस की तरह समझिए। एक तरफ चीन का वो बहुत मशहूर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो सच कहें तो अब कई देशों में भारी कर्ज और दूसरी वजहों से थोड़ा लड़खड़ा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अब भारत एक बिल्कुल नया कॉरिडोर, एक नया रास्ता बना रहा है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ कुछ सड़कें, पोर्ट्स और रेलवे लाइंस का प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं, ये भारत के भविष्य का एक पूरा आर्किटेक्चर है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो 2047 तक की भारत की सुपर पावर महत्वाकांक्षाओं को हकीकत में बदलने का रास्ता तैयार कर रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर इस नए आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्यों हमें एक नए रास्ते की तलाश है? इसका जवाब हमारे आज के सबसे बड़े ट्रेड रूट की दिक्कतों में छिपा है। जरा सोचिए, एक ऐसा हाईवे जिस पर हमेशा ट्रैफिक जैम रहता हो, जहां गाड़ियां बस रेंगती हों। कुछ ऐसा ही हाल है सुएज कैनाल का। ये जो रास्ता है एशिया से यूरोप जाने का, ये न सिर्फ बहुत धीमा और बहुत महंगा है, बल्कि यहाँ पर पॉलिटिकल टेंशन भी हमेशा बनी रहती है। एक छोटा सा ब्लॉकेज पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिला देता है। अब एक आंकड़ा देखिए जो आपको चौंका देगा। आईमेक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बनने से भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में लगने वाला टाइम पता है कितना कम हो जाएगा? पूरे 40%। जी हां, 40% ज्यादा तेजी से। बस यही एक नंबर इस प्रोजेक्ट की असली पावर बता देता है। तो इतनी बड़ी समस्या का समाधान क्या है? जवाब है आईमेक का एक बहुत ही स्मार्ट 3 लेयर्ड आर्किटेक्चर। एक ऐसा डिजाइन जो इससे सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना देता है। चलिए इन 3 लेयर्स को एक एक करके समझते हैं। पहली लेयर है सी लिंक यानी समंदर का रास्ता। दूसरी है रेल लिंक यानी जमीन पर बिछी पटरियां। और तीसरी जो सबसे फ्यूचरिस्टिक और कमाल की है वो है डिजिटल और एनर्जी लिंक। तो शुरुआत होती है पहली लेयर से। भारत के जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं जैसे मुंबई और गुजरात में, उन्हें समंदर के रास्ते सीधा जोड़ा जाएगा यूएई के पोर्ट से। ये इस नए सुपर हाईवे का समझिए एंट्री पॉइंट है। और अब आता है वो हिस्सा जो इस प्रोजेक्ट का दिल है। यूएई से एक मॉडर्न हाई स्पीड रेलवे लाइन शुरू होगी जो सऊदी अरब के विशाल रेगिस्तान को पार करती हुई सीधा इजराइल तक जाएगी। यही वो जमीनी पुल है जो इस पूरे रास्ते को इतना अनोखा, इतना तेज और भरोसेमंद बनाता है। और आखिर में है वो लेयर जो इस प्रोजेक्ट को आज से 20 साल आगे ले जाती है। इस रेल और शिपिंग रूट के साथ साथ समंदर के नीचे से हाई स्पीड इंटरनेट के लिए डेटा केबल्स और क्लीन एनर्जी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पाइपलाइन भी बिछाई जाएंगी। मतलब ये सिर्फ सामान का नहीं बल्कि फ्यूचर के डेटा और एनर्जी का भी हाईवे होगा। अच्छा, यहां एक शब्द आया ग्रीन हाइड्रोजन। ये क्या है? बहुत सिंपल शब्दों में ये पानी से बनाई गई एकदम क्लीन एनर्जी है। इसे बनाने के लिए रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर या विंड एनर्जी का इस्तेमाल होता है। इसे भविष्य का फ्यूल भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा आर्किटेक्चर तो समझ आ गया, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? भारत के लिए जमीन पर इसके मायने क्या होंगे? देखिए, इसका असर हम सब पर पड़ेगा। सोचिए, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में कितनी सारी नई नौकरियां आएंगी। जब व्यापार तेज और सस्ता होगा तो हो सकता है कि हमारे फोन, लैपटॉप और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी सस्ते मिलें। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में भारत की आर्थिक और रणनीतिक हैसियत और भी मजबूत होगी। देखिए, जब कोई बहुत बड़ी और शानदार इमारत बनती है तो उसकी नींव सबसे ज्यादा मायने रखती है। आईमेक को भी ठीक इसी तरह देखा जाना चाहिए। ये वर्ल्ड स्टेज पर भारत के भविष्य के लिए एक नई, एक मजबूत और एक आत्मनिर्भर नींव है। तो अगली बार जब भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या जियोपॉलिटिक्स की कोई खबर पढ़ें या सुनें तो उसे सिर्फ एक न्यूज़ की तरह मत देखिए, एक आर्किटेक्ट की तरह सोचिए। ये देखने की कोशिश कीजिए कि हर डील, हर समझौता, हर रास्ता एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा कैसे है। और आखिर में एक ही बड़ा सवाल बचता है, क्या ये जो इतना महत्वाकांक्षी आर्किटेक्चर तैयार हो रहा है, ये वाकई 2047 तक भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने के सपने को सच कर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।